नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने हिंदी साहित्य के कहानियों की श्रृंखला, जिसकी पहली कहानी है सिक्का बदल गया, जिनकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कहानी को पढ़ने से पहले हम लेखिका के बारे में और सिक्का बदल गया कहानी के पात्रों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कृष्णा सोबती जी नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन में प्रेम, स्त्री पुरुष के संबंध, इन सब की कहानियाँ रहती हैं। और जो कृष्णा सोबती जी हैं, उनकी ये जो कहानी है सिक्का बदल गया, ये कहानी जो है बादलों के घेरे समूह में संकलित हुई है और सन है 1980 ईस्वी में। कृष्णा सोबती जी की कहानियों में हमें अक्सर स्त्री की यातना और पीड़ा, इन सब के जो सामाजिक संदर्भ हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देश विभाजन और सांप्रदायिकता से संबंधित त्रासदी, यातना और विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। सिक्का बदल गया इसी तरह की कहानी है। इसमें भी देश विभाजन और सांप्रदायिकता से संबंधित त्रासदी को दिखाया गया है। यहाँ मानवीय प्रेम के लुप्त होते जाने के बावजूद सद्भाव का एक संदेश निहित है। इस कहानी में संबंधों में यकायक बदल जाने और उनके झूठे पड़ जाने की पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ व्यक्त किया गया है। इस कहानी की नायिका है शाहनी। शाहनी जो है एक जमींदार की पत्नी है, जो पंजाब में रहती हैं। पंजाब के किनारे हैं चिनाब नदी, है ना। और इनके जो पति जो थे वो थे शाहजी। इन शाहनी का एक कामगार है, कामगार का नाम है शेरा, और शेरा की जो पत्नी है हुसैना। एक यहाँ पे शाहनी जो है देश विभाजन के पश्चात अपना घर बार और गांव छोड़ करके कैंप में रहने चली जाती है। उस समय का जो दृश्य है अपने घर को छोड़ते समय का, जिस घर में वह 50 साल से रही थी, उस इलाके को छोड़ने का जो दुख है, उसको बड़ा ही सुंदर तरीके से इस कहानी में बताया गया है। देश विभाजन के समय कैसे मानवीय मूल्य और सांप्रदायिकता कैसे परिस्थितियों का निर्माण करती है, वह इस कहानी के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक लाइन है, बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोचता है, क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। और यही इस कहानी का शीर्षक बना है कि सिक्का बदल गया है। अर्थात जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो भारत का सिक्का अलग हो जाता है और पाकिस्तान का अलग हो जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सिक्का बदल जाता है। और इसका दूसरा भाव यह भी है कि किस्मत भी मतलब बदल जाती है। जो इतने बड़े ज़मींदार की बीवी थी, इतने बड़े ज़मीन की मालकिन थी, वह अचानक से बेघर हो जाती है। और यहाँ पर ये जो बेगू है, जो पात्र है, वह जो है पटवारी है। कृष्णा सोबती ने सिक्का बदल गया कहानी में मनुष्य की विवशता का अत्यंत करुण चित्र खींचा है। बदलाव की आंधी में मानवीय मूल्य बदलते अवश्य हैं, पर वे यकायक इतना नहीं बदल जाते कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। लेकिन देश विभाजन यहाँ की जनता के लिए एक ऐसी ही त्रासदी थी जिसे सामान्य बदलाव की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कृष्णा सोबती जी की कहानियों में हमें उपदेशपरकता नहीं, वरन जीवन के सत्य को देखने को मिलता है, और वे अपने रचनाओं में किसी भी प्रकार के नैतिक हस्तक्षेप को हावी नहीं होने देती हैं। और इन्हीं विशेषताओं से भरी हुई यह कहानी है सिक्का बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया
अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगार गिर रहे थे। कगार अर्थात किनारे पर। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी। पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। शाहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भरी भराया नई फसल को देखकर शाहनी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब शाहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने ही हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ऐ हसैना। हसैना। शाहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहनी पर चीख कर बोला, ऐ मर गई ऐ, रब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ऐ आई यहाँ, क्यों छाबेले सुबह सुबह तड़पना ऐ। अब तक शाहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। शाहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे। हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाह जी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर। शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाह जी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज शाह जी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तौला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गणासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें
कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहनी के साथ गई। वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशविरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहनी। शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे। शेरा जानता है कि यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहनी, शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी के इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेहसनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने कभी न सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसे ने ऐसा कब सोचा था? नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझा गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने न जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नु यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी को देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है
जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन वह जब लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपया आगे रख दिए थे। और आज शाहनी, दाऊद खान ने आवाज़ दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? शाहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी। जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रूंध गया। नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर 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 खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा हो शाहनी से। खां साहब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं, ठीक है, देर हो रही है। शाहनी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन बहुरानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। शाहनी ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखाऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चूह पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पूंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी, कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना, ओ चांद, तेरे भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत दिया। कुछ बड़ी बुढ़िया शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं।
ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहनी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक़्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलटा खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। इसी के साथ खत्म होती है यह कहानी।